हाय, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। चैप्टर में दैट इज नोइंग आवर नंबर में आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको लार्ज नंबर के बारे में बात करनी है। अभी तक आप लोग सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में सुने होंगे, लेकिन क्या अब हम लोग सेंटीमीटर और एमएम से ही काम चलाएंगे? ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ लार्ज क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, लार्ज यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो लार्ज यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे मीटर हो गया। अभी तक आप क्या पढ़ते थे? सेंटीमीटर, एमएम, है ना। जैसे आपको कोई पेंसिल की अगर लेंथ मेजर करनी है तो आप किसका यूज करते थे? सेंटीमीटर का यूज करते थे। आपके पास एक स्केल होती है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की स्केल आपने देखी होगी, तो आप लोग उसी से मेजर करते थे पेंसिल की लेंथ। और अगर मैं पेंसिल की थिकनेस की बात करूं तो पेंसिल की थिकनेस तो सेंटीमीटर से कम होती है ना। और आप लोग स्केल में देखे होंगे कि 1 सेंटीमीटर में, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है, सपोज 1 सेंटीमीटर, इसमें 10 छोटी छोटी लाइंस ऐसे बनी होती हैं। तो ये जो 10 छोटी छोटी लाइंस बनी होती है उसको एमएम बोलते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो अगर मैं पेंसिल की थिकनेस की बात करूं, अगर पेंसिल की थिकनेस 1 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको हम सेंटीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटीमीटर उसके लिए बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो जो पेंसिल की थिकनेस होती है उसको मैं एमएम में मेजर करते थे। आप लोगों ने ऐसा किया होगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम। ये आप लोग को लर्न करना है। होप आप लोगों को ये याद भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे। सो पेंसिल की लेंथ और थिकनेस मेजर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर और एमएम का यूज करते थे। लेकिन ये तो छोटी यूनिट्स की बात हो गई। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की लेंथ नापनी है या फिर स्कूल की बिल्डिंग की लेंथ नापनी है, तो क्या हम सेंटीमीटर से नापेंगे? नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है ना। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे अगर मुझे 1 सेंटीमीटर से किसी भी स्कूल की बिल्डिंग की लेंथ अगर नापनी हो तो हम कितने सेंटीमीटर ऐसे नापते रहेंगे? ये बहुत छोटा स्केल हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो फिर हमें कुछ लार्ज स्केल के बारे में बात करना होगा। तो अगर मुझे किसी बिल्डिंग की लेंथ नापनी है तो हम उसके लिए सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे, हम इससे बड़ी यूनिट का यूज करेंगे, दैट इज मीटर। मीटर जो होती है वो सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है। और 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये भी आप लोगों को लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा दूंगी। सो अब मान लीजिए मुझे, अभी तक तो मैं किसी बिल्डिंग की लेंथ के बारे में बात की हूँ, तो उसको आप मीटर से मेजर करेंगे। लेकिन सपोज अगर मैं 2 सिटी के बीच के डिस्टेंस को मेजर करूं, सपोज मैं दिल्ली से बॉम्बे के बीच के डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं, तो क्या मैं मीटर से मेजर कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 2 सिटी के बीच की डिस्टेंस बहुत दूर होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए मीटर भी छोटी यूनिट पड़ जाएगी। तो हम लोग कौन सी यूनिट का यूज करेंगे फिर? हम लोग किलोमीटर का यूज करेंगे। किलोमीटर, मीटर से भी बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है, किलोमीटर। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको ये भी लर्न करना है, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चंस में ये सारे यूनिट्स आने वाले हैं। तो आप लोगों को अब तक क्या क्या पता चला? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। लेकिन ये सब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? हम लोग इस यूनिट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, है ना। ये सब किसकी यूनिट्स हैं? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। ओके, तो डिस्टेंस की मैं सारी यूनिट्स को एक लाइन से लिख लेती हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग को लर्न करने में आसान रहे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू
10 mm। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लर्न करने हैं। एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये सारे जिसमें जिसमें मीटर आते हैं वो सारी डिस्टेंस की यूनिट होती है। जैसे किलोमीटर, मीटर आ रहा है ना लास्ट में, सेंटीमीटर, मीटर आ रहा है लास्ट में, किलोमीटर, मीटर आ रहा है लास्ट में। ये सारे डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं पढ़ना है। सपोज अगर हमें वेट को मेजर करना है, क्या मेजर करना है? वेट को। वेट का मतलब किसी चीज को तौलना। जैसे आप तौलते हो 1 kg, 2 kg, 1 किलो आलू आपके घर में आती है, 2 किलो आलू आती है, तो ये क्या है? वेट। इसको आप तराजू से तौल करके ले आते हो, तो ये मतलब इसका वेट करके ले आते हो, है ना, कि 1 किलो टमाटर आप घर ले आए, 1 किलो आलू आप घर ले आए, तो उसको वेट करना बोलते हैं। तो अगर हम वेट की बात करें तो वहां पे मीटर नहीं आता है, वहां पे क्या आएगा? वहां पे ग्राम की बातें होती है। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है, तो वेट में क्या हो जाएगा? 1 सेंटीग्राम। मीटर की जगह बस मैंने ग्राम किया है। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। बस यहाँ मीटर की जगह अब सिर्फ ग्राम हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेंटी सेम रहेगा, मिली सेम रहेगा, किलो सेम रहेगा, बस खाली ग्राम यहाँ पे हो जाएगा वेट वाले यूनिट में। सो नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मीटर है तो मैं क्या कर दूंगी? ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसी 3 यूनिट्स को उठाया और उसको मैंने वेट वाली यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को लर्न करने हैं अच्छे से। अब तक मैंने बात की डिस्टेंस और वेट के बारे में, लेकिन आपको इस लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में एक और बातें पढ़नी है। वो क्या बात है? वो है कैपेसिटी। क्या है? कैपेसिटी। जैसे आप लोगों ने डिस्टेंस नापा, डिस्टेंस में क्या लिखा? मीटर लिखा। वेट नापा, उसमें ग्राम लिखा। वैसे कैपेसिटी का मतलब होता है अगर आप किसी लिक्विड को नापते हो, लिक्विड को मेजर करते हो, तो उसकी यूनिट होती है, क्या होती है? उसी को हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। कि किसी लिक्विड को नापना कि वो लिक्विड कितना है, और उसकी यूनिट होती है लीटर्स में। किसमें होती है? लीटर्स में। वेट किस में होता है? ग्राम में। और ये किस में होता है? मीटर में। ओके, तो यहाँ कैपेसिटी में लीटर आएगा लास्ट में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेंटी सेम रहेगा, मिली सेम रहेगा, किलो सेम रहेगा, सिर्फ ग्राम की जगह अब लीटर आने वाला है। तो चलिए हम लोग सारे फॉर्मूले इसके भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ सेंटीग्राम है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी? 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। ओके, एंड ग्राम की जगह मैं क्या लिखूंगी? लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीलीटर एंड 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। And 1 liter is equals to 1000 मिलीलीटर। यहां पे भी मैं ऐड कर देती हूं। यहां पे हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम वाले में
1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। एक यूनिट आप लोग और ऐड कर लेना इसमें। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे किलो और सेंटी और मिली, किलो सेंटी मिली, मैं बीच में लिख देती हूं किलो सेंटी एंड मिली। ये आप देख रहे होंगे सब में कॉमन है। सिर्फ ऐड हुआ है तो क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे लीटर ऐड हुआ है, यहाँ पे ग्राम ऐड हुआ है और यहाँ पे मीटर ऐड हुआ है, बट ये तीनों नहीं बदले हैं। ये क्या है, तीनों में कॉमन है ना। सो स्टूडेंट्स, ये सारी यूनिट्स को आपको लर्न कर। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस में आप लोगों को ये सारी चीजें याद होंगी। देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आप लोग को याद होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये भी आप लोग को लर्न होगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, ये भी आपको याद होगा। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, mm को बोलते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, cm को बोलते हैं सेंटीमीटर, km को बोलते हैं किलोमीटर, बस m को बोलते हैं मीटर। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें याद होंगी। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। ये तो आपको स्केल से ही याद होगा। आपके पास वो स्केल होती थी ना 15 सेंटीमीटर वाली, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस बनी होती थी, वो सारे mm होते थे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 10 mm, वो आप स्केल में भी देखे होंगे। तो अब मैं एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ। सपोज अगर मुझे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं, अभी तक तो मैंने किलोमीटर को मीटर में देखा है, लेकिन किलोमीटर को mm में नहीं देखा है ना। तो अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने mm, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने mm, आपको ये डैश फिल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, लेकिन मुझे मीटर में नहीं चाहिए, मुझे mm में चाहिए। मुझे मीटर में नहीं चाहिए, मुझे mm में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस मीटर को चेंज करूंगी। आपको पता है यहां से 1 मीटर में 1000 mm होता है ना। अच्छा, मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकती हूँ कि नहीं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वही नंबर फिर से आएगा, मतलब 1000 इंटू 1 1000 ही हुआ। तो मैं इसको बस आपके समझने के लिए मैंने ऐसा किया कि 1000 इंटू 1 मीटर कर दिया। अब मुझे पता है कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो मैं बस इस 1 मीटर की जगह 1000 को लिख लूंगी। तो 1000 मेरा पहले से ही था, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 1 मीटर में 1000 mm है। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ बात किसकी हो रही है, 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है तो क्या आएगा। मल्टीप्लाई कराना बहुत इजी होता है जीरो वाले नंबर्स के साथ। जैसे मैं 10 इंटू 10 करती हूँ तो कितना होगा, इसमें क्या होता है, डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 1 जा 1, और जितने जीरो होते हैं, जैसे यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लिख देते हैं। सेम उसी तरह डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 जा 1, और जितने जीरो है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे भी 3 जीरो है।
और यहाँ पे यूनिट क्या है, mm। कॉमा लगा देंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 डिजिट देन 2 डिजिट, तो हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया। 1 किलोमीटर में पूछ रहा था कितने mm है, तो यहाँ पे आ गया है 1 किलोमीटर में इतने mm। अब ये क्या है, इसको आप पढ़िए, जिसके प्लेसेस से पढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख mm होते हैं 1 किलोमीटर में 10 लाख mm। मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे है इसका ट्रिक। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो चलिए पूछती हूँ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। लेकिन हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो सबसे पहले 1000 को मैं 1000 लिख सकती हूँ और इसको मल्टीप्लाई 1 कराऊंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मीटर की यूनिट मीटर में। नेक्स्ट, 1000 इंटू 1 मीटर में हमें पता है यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इस 1 मीटर की जगह मैं लिख दूंगी 100 सेंटीमीटर। फिर से वही वाली बात, डिजिट डिजिट का मल्टीप्लाई कराओगे, 1 1 जा 1, देन जितने भी जीरो है यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 और यहाँ 4 5, इतना सेंटीमीटर। और यहाँ बात किसकी हो रही थी, 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। चलिए देखते हैं कितने सेंटीमीटर है। कॉमा लगाती हूँ, 3 डिजिट देन 2 डिजिट, तो देखती हूँ क्या नंबर बना, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख बना। क्या बना, 1 लाख। तो यहाँ पे मैं 1 लाख लिख दूंगी। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। ओके, बस इतना ही है। और बाकी ये तो मैं डिस्टेंस की बात की हूं, सेम इसी तरह आप लोगों को वेट वाली यूनिट्स में भी ऐसे ही करना है। वेट वाले में आपको मैं बता ही चुकी हूं कैसे क्या है। यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम। चलिए मैं लिख देती हूँ, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करा देती हूँ। जैसे 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम and 1 gram is equals to 1000 milligram and 1 centigram is equals to 10 milligram. Okay? अब सो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्टेंस की बात कर ली, वेट की बात कर ली, अब मैं कैपेसिटी की बात करती हूँ। मुझे पता है आप लोग अब कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी एज अ टीचर मैं आप लोगों को कैपेसिटी के बारे में भी ऐसा कुछ करके बता देती हूँ। कैपेसिटी में भी मैं यही सारी चीजें लिखूंगी, बस ग्राम की जगह लीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीलीटर, 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर एंड देन 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीलीटर। ओके, ये तो आपको लर्न होगा क्योंकि इससे रिलेटेड है, ये आपको लर्न है तो ये भी लर्न है, तो ये भी आराम से ही लर्न हो जाएगा। बट अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोलीटर में कितने मिलीलीटर, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तब फिर वही टेक्निक, अगर मैं पूछ रही हूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने लीटर, कितने मिलीलीटर, सॉरी कितने मिलीलीटर, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आपको पता है कि 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है ना। अब इसको मैं
लिख सकती हूँ 1000 इंटू 1 लीटर। 1000 इंटू 1 लीटर को मैं लिख सकती हूँ 1000 ml, क्योंकि मुझे मिलीलीटर में चेंज करना है तो इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1000 ml। 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1 एंड देन जितनी जीरो है सबको ऐसे मैं लिख लूंगी 60 ml। हो गया। 1 किलो लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। चलिए यहाँ पे मैं ये नंबर लिख लेती हूँ, कॉमा लगा देती हूँ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। कितना है ये 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये कन्वर्ट कर लिया मैंने किलो लीटर को मिलीलीटर में। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 किलो लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। 1 किलो लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू कितने लीटर होते हैं। 1 किलो लीटर में कितने लीटर, 1000 लीटर। इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 इंटू 1 लीटर। 1000 इंटू, मुझे लीटर में नहीं चेंज करना, मुझे सेंटीलीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, 100 सेंटीलीटर होता है। लिख देती हूँ। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, 1 1 जा 1 एंड देन जितने जीरो हैं उसको लिख दो इतने सेंटीलीटर। कन्वर्ट हो गया। मैं यहां पे लिख लेती हूँ 1 लाख सेंटीलीटर होता है। कितने सेंटीलीटर, 1 लाख सेंटीलीटर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ। अगर आपसे पूछे कि 10,000 मिलीलीटर में कितने लीटर्स होंगे, तब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तक आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हो। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। मिलीलीटर छोटी यूनिट है, लीटर बड़ी यूनिट है ना। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आप लोगों को बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे जाना है ये आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारी यूनिट्स तो लर्न करनी ही पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं लर्न करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कोरिलेट करके ये तीनों चीजें बता दी हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बस इसको एक बार लर्न करिएगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, हमें पता है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। और यहाँ पे दिया कितना है, 1 लिख के 40, यहाँ पे है 1 लिख के 30। अगर मैं इस 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या ये नंबर बन रहा है, 1 1 जा 1 और उसके बाद 30 और 20 5, सॉरी सिर्फ 10 वाले नंबर से, मतलब 1000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये नंबर बन रहा है। करके देख लीजिए, नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 1 जा 1 और जितने जीरो है वो ऐसे, जैसे यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है। इसका मतलब अगर मैं इतने नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा यही नंबर बन रहा है। तो मैंने लिखा 1000 इंटू 10 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू, जब मैंने इस साइड 10 से मल्टीप्लाई कराया है तो इस साइड में मुझे 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 लीटर। सो इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बनेगा, 1 लिख के 40, मतलब 10,000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 10 जा 10 लीटर। बस हो गया, इतना सिंपल तो था। तो 10,000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर। सिंपल था ना। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि 1 लिख के 50 मीन्स 1 लाख, 1 लाख मीटर में कितने किलोमीटर। अब फिर से मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। ओके, तो क्या करेंगे,
आपको मीटर से किलोमीटर के बारे में नहीं पता है, बट आपको किलोमीटर से मीटर के बारे में पता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, है ना, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। अब इस 1000 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं कि उसमें 1 लाख आ जाए? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो। तो मैं 1000 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं कि उसमें 1 लाख हो जाए, मतलब 1 लिख के 5 जीरो हो जाए। इसके पास 3 जीरो ऑलरेडी है, मुझे 2 जीरो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी? 100 से। चलिए इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। 1000 इंटू 100, और यूनिट क्या है? यहाँ मीटर है तो मीटर ही लिखिए। अब जब लेफ्ट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई कराई हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 100, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ पे किलोमीटर रहेगा। ओके, सिर्फ मैंने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे यही नंबर मिल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, 1 लिख के 5 जीरो मीन्स 1 लाख मीटर इज इक्वल टू 100 बन जा 100 किलोमीटर। आ गया मेरा आंसर। तो 1000 मीटर में कितने किलोमीटर? सॉरी, 1 लाख मीटर में कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। सिंपल था ना। तो अगर आपको ये सारे कन्वर्जन याद है, बड़ी से छोटी यूनिट में अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप छोटी से बड़ी में भी ऐसे कुछ कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ये वाला क्लास प्लीज अच्छे से पढ़िए। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट्स नहीं आएगी तो आप इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ो लिखो, मस्त रहो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।